अगर मैं आपसे कहूं कि कौन होगा भारतीय टीम के जर्सी का नया स्पॉन्सर, क्योंकि अभी हाल फिलहाल आपने ये तो सुना ही होगा कि ड्रीम 11 जो पहले इंडिया के भी ऊपर लिखा रहता था वो अब हट चुका है। लेकिन अब कौन आकर इससे सट चुका है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार यहां पर लगाने के लिए अपने स्टिकर कितने रुपए मिलते हैं, और जो बाइलेटरल मल्टीलेटरल जो लगते हैं वो उसके कितने रुपए मिलते हैं, उसी के साथ साथ कितने समय के लिए और कितने रुपए कमा सकती है बीसीसीआई, कितने 100 करोड़ रुपए कमा सकती है और कौन सी कंपनी लग सकती है, इन सब के बारे में जानेंगे। क्योंकि हाल फिलहाल अभी जब भारत सरकार ने ये डिसीजन लिया था कि जो भारत की जर्सी पर यहाँ पर ड्रीम 11 लगा रहेगा वो ड्रीम 11 अब हटा दिया जाए। मतलब भारत सरकार ने नहीं ये डिसीजन लिया कि हटा दो, असल में डायरेक्ट भारत सरकार ने ये डायरेक्ट बंद ही कर दिया ड्रीम 11 को ही। जितने भी सट्टेबाजी वाली कंपनी थी बंद, यहाँ ड्रीम 11 जो लिखता था अब कंपनियां ही नहीं रही, तो यहाँ पर इसको लिख कर क्या फ़ायदा। या फिर अगर उस पर मान लो 40% जीएसटी लग जाए, कुछ कह रहे हैं कि 40% जीएसटी लगेगा, अगर 40% जीएसटी लगेगा तो उनको लॉस होगा, तो वो अपना यहाँ से हटवा सकते हैं। तो अगर यहाँ से ड्रीम 11 हटा तो कौन आएगा। देखो आईसीसी और एसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी और एसी यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी कि जो एशिया कप कराने का काम करता है, ये सब भी क्या करते थे, जब इनके मैचेस होते थे तब भी पैसे लिए जाते थे, अब भी पैसे लिए जाते हैं। बीसीसीआई को कितनी कमाई होती है स्टिकर लगाकर, आइए इसके बारे में जानते हैं। देखो अभी हाल फिलहाल जब ये सारे जितने भी ड्रीम 11, जोपी, विंजो, माई 11 सर्कल, जो भी ये सारी सट्टेबाजी वाली कंपनियां थी जहां आप पैसे देते थे उसके बदले आपको पैसे मिलते थे। हाँ, आप भले कला कह लो, आप भले कह लो कोई टेक्निक थी, लेकिन चलो 1 से 2 लोग कमाते थे, लेकिन यार करोड़ों लोग तो नुकसान करते थे ना। यार हमारे घर के बगल ही है यार, 40,000 नुकसान पर हैं। शहर में एक लोग हैं हमारे जो कि 2 लाख के नुकसान पर हैं। ऐसे ऐसे बहुत लोग नुकसान पर हैं। अभी जो आप 49 रुपये लगा के सोचते थे कि मैं भिखारी बन जाऊं, गरीब अभी हूं, तो वो सब लोग बना करते थे। अपने ऊपर एक पर भी टाइम इन्वेस्ट नहीं करके बल्कि ड्रीम 11 पर इन्वेस्ट करते थे। ये सोचते थे कि कहीं हम आज जीत जाएंगे 1 करोड़। भाई अगर आपको जीतना है ना, तो आपको जानते हो कितने समय लग सकता है और कितना मतलब आपको कितने चांस होते हैं। 0.1 2 3 4 5 6 फिर इतना % आपका चांस है कि आप जीत जाओगे 1 करोड़ अगर एक प्राइज़ है तो अगर आप इतना मतलब अगर 1 करोड़ लोग लगा रहे हैं, अगर 2 करोड़ लोग लगा रहे हैं तो इसमें और भी जोड़ दो 0, तो इतने % आपके चांस है। अगर आप सोच रहे हो कि इतनी अच्छी किस्मत आपकी है, अगर इतनी अच्छी किस्मत होती आपकी तो आई थिंक आप अभी अमीर होते। आप इन सब के बारे में सोचते ही ना। हाँ, आप सोचते होगे कि डेली कोई ना कोई बनता है। यार आप खुद सोच कर देखो ना कि अगर इतने % चांसेस हैं और अगर इस चांसेस को आपको 1% भी लाना है तो आपको एक जन्म कम पड़ जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं इतना लगा लूं ताकि यहाँ तक मैं आ जाऊँ केवल 1% ना, तब भी आपको 1 जन्म लग जाएगा। ये इतनी बड़ी गिनती है। तो अगर आपको जीतना हो तो भैया 6-7 जन्म पहले से लेकर आओ भगवान के यहाँ से, भैया इतना मुझे जिया देना, और तब तक अगर IPL चलता रहा तो मैं जीत जाऊँगा। और जनसंख्या जैसी बढ़ी, ये कंपटीशन और बढ़ेगा। इसी वजह से भारत सरकार ने सोचा यूथ बर्बाद हो रहा है तो बंद ही कर दिया जाए। फिर उसके बाद आप देखते होगे जो जर्सी पर लगा रहता था वो सारे हटा दिए जा चुके हैं। एशिया कप के अंदर अब कुछ भी नहीं लगेगा यहाँ भारत की जर्सी पर ड्रीम 11। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर कितने रुपए पैसे कमा सकते तो कितने नहीं। देखो जो अभी हाल फिलहाल में लगेगा उसको 10% के हिसाब से बढ़ा दिया गया है। 10% मतलब पहले 3.15 आई थिंक कुछ इतना, अगर एक मैच के लिए लगाना है यहाँ ड्रीम 11 इतना रुपए चार्ज होता था। अब 3.50 करोड़ यानी कि 3.5 करोड़ रुपए चार्ज होगा। ये बाइलेटरल है जो यहाँ लगता था। मल्टीलेटरल की बात करें तो 1.50 करोड़, पहले 1.50 करोड़ से थोड़ा कम लगता था। यानी कि अब केवल यही 10% के बढ़ाने के जो बढ़ाया गया ना, इससे बीसीसीआई को सालाना 400 करोड़ का फायदा होगा। जी हाँ, कमाएगी तो हजारों करोड़ यार एक मैच का। अब यहाँ पर जो भी डील साइन की जाती है किसी भी कंपनी के साथ ना, वो जैसे 3-4 साल के लिए की जाती है कि चलो भैया T20 वर्ल्ड कप आ रहा है तो T20 वर्ल्ड कप तक के लिए हम डील साइन कर लेते हैं, या फिर ODI वर्ल्ड कप के लिए जो 2027 में आने वाला उसके लिए डील साइन कर लेते हैं। तो इस तरीके से डील साइन हुआ करती है, एक वर्ल्ड कप से दूसरे वर्ल्ड कप, दूसरे वर्ल्ड कप से तीसरे वर्ल्ड कप तक। और बीसीसीआई ने अब तो ये भी कह दिया है कि जो अल्कोहल वाली कंपनी रहेंगी, सीक्रेट तंबाकू वाली कंपनी रहेगी, सट्टेबाजी वाली, बिटकॉइन वाली, शेयर मार्केट वाली, जो भी ये जो मतलब फ्रॉड वाली कंपनियां रहती है, इन सब के बारे में हम अब नहीं करेंगे प्रचार।
और बहुत अच्छा किया यार, यही वाला जो करता था वो चला जाएगा अब, तो इससे काफ़ी अच्छा होगा। और इसलिए अच्छा होगा क्योंकि ये तो पहली चीज़ तो प्रमोट नहीं होंगे, और दूसरी चीज़ बीसीसीआई को भी इससे घाटा नहीं होगा, क्योंकि हमेशा आती है कभी ना कभी ये सारी कंपनियां बंद हो जाती है और बीसीसीआई को झटका लग जाता है। तो वो सोचते हैं कि हमारा जो ये ब्रांड बनता है वो 2-3 साल तक लगा रहे, हमें कोई दिक्कत और इस पर टाइम ना बर्बाद करना पड़े। इस वजह से वो कह रही है कि देखो सिगरेट उगरेट वाली, बीड़ी तंबाकू वाली, ये सब बंद होते रहती हैं, चलते रहती हैं, तो हमें बार बार चेंज करना पड़ता है। इस वजह से वो कह रही है कि अब ऐसी चीज़ लगाएंगे जो कभी बंद ना होती हो, जैसे टाटा, महिंद्रा और बाकी रिलायंस, बाकी और भी कंपनी जो बंद नहीं हो सकती, तो उनका लगाओगे तो आप चलते रहोगे सालों साल तक, 10 साल तक भी आप ऐसे बेफिक्र होकर लगा सकते हो, और पैसे भी अच्छे खासे चार्ज कर सकते हो, बड़ी कंपनी है। उसी के साथ साथ बीसीसीआई अब कह रही है कि 16 तारीख ऐसी तारीख होगी जब हम निरीक्षण करेंगे बाकी हर चीज़ों का कि कौन कौन अप्लाई किया है भाई यहाँ पर लगने के लिए। 21 सितंबर को वो खबर आएगी जब खबर आपको पता चल जाएगी आखिरकार भारत की जर्सी पर कौन सा ब्रांड लगेगा। और आपको पता है कि 9 सितंबर से एशिया कप चालू होने वाला है, यानी कि इस एशिया कप के अंदर भारत की जर्सी पर कोई भी जर्सी स्पॉन्सर्स नहीं रहेगा, और अगर रहता तो इससे बीसीसीआई काफ़ी अच्छी खासी कमाई होती। जी हाँ, लेकिन अब 9 सितंबर से ही चालू होने वाला है, तो इस वजह से कहा जा रहा है कि कोई भी जर्सी स्पॉन्सर्स नहीं रहेगा। इसके बाद जो आने वाले मैच होंगे, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वहाँ सब जर्सी स्पॉन्सर्स आपको देखते हुए मिल सकते हैं, बाकी यहाँ पर नहीं मिलेंगे। तो यही सारी जानकारी थी। कौन लग सकता है अभी ये नहीं पता चला आपको ना, मैं बता दूँ। असल में अभी जैसे अगर आप देखोगे तो बहुत सारी कंपनी आगे आ गई हैं, सैमसंग, गूगल, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, टोयोटा और महिंद्रा, टाटा, रिलायंस, ये सारी कंपनियां अभी सबसे आगे चल रही हैं। हाँ, अमूल और ये थोड़ी कम पीछे मतलब थोड़े कम आगे चल रही हैं, लेकिन इस सब में से सबसे ज़्यादा अभी जो चांसेस बताए जा रहे हैं वो टोयोटा के बताए जा रहे हैं। टोयोटा अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको बता दूं, ये एक जापानीज़ कंपनी है। ये फॉर्च्यूनर और चुनर जो भारत के अंदर चलती है वो टोयोटा ही बनाती है। अरे आप इसका लोगो देखे होगे, कुछ इस तरीके से होता है शायद, है ना, वही वाली कंपनी की हम बात कर रहे हैं। तो ये कंपनी के सबसे लगने चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे आई थिंक न्यूजीलैंड या इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, इन्हीं 3 देशों में से 2 देश पर ये टोयोटा का लोगो यहाँ बीच में लगा रहता है। तो वही क्या पता भारत के भी ऊपर लगे, लेकिन यार हमारी तो बहुत तहे दिल से इच्छा है अगर बीसीसीआई सुन ले यार, टाटा का लगाया जाए यार। टाटा का लगाओगे, देश विदेश में भारत का नाम रोशन होगा, इज्जत बढ़ेगी, मेन चीज़ ये है। और पैसे जो चार्ज करोगे वो तो मिलेंगे। आपको क्या लगता है किसे लगाना है यार? ट्रस्ट का मतलब ही टाटा। बाकी देखते हैं बीसीसीआई किसे चुनती है। बगल वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो, यहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन और भी मिल जाएगी इससे संबंधित। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।